नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तू है ज़िंदगी मेरी का 37वां भाग आप तक पहुंच रहा है, जिसे लिखा है श्री जी ने। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये आप लोग सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे, और अगर नहीं तो जाकर पिछला एपिसोड, पार्ट, जो भी आप कहते हैं, सुन लीजिए। हम ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। मीशा से एड्रेस लेकर भावना निकलने लग जाती है अभियांशी के पास। रास्ते में जब वो स्कूटी ड्राइव कर रही होती है तो उसके कानों में मीशा के लफ्ज़ गूंजने लगते हैं। मीशा ने जो उसे बताया वो सर्कल लेने लगता है। उधर अभियांशी अपनी मीटिंग रूम में थी। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद वो अपने कैबिन में जाकर फिर से कुछ काम करने लग जाती है। करण भी उसके पीछे पीछे ही आता है। अभियांशी करण को कहती है, तू मेरे पीछे पीछे क्या कर रहा है? जाना काम कर, हाँ, जाकर रिपोर्ट चेक कर। अभियांशी की बात सुन के करण ओके बोलता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अभियांशी अपनी कैबिन में आकर अपने लैपटॉप में फिर से कुछ काम करने लगती है। उधर भावना वो मीशा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई थी। बिल्कुल अभियांशी के ऑफिस के सामने वो अपनी स्कूटी खड़ी करती है और स्कूटी से उतरकर दंदनाती हुई अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती। और वहाँ उसका उन गार्ड से थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाता है। देखिए, हम बॉस की परमिशन के बगैर किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते, सिवाय इस कंपनी के एम्प्लॉय के, और आप इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हैं तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। सॉरी मैडम। गार्ड की बात सुनकर भावना इरिटेट तो होती ही होती है, लेकिन उसके गुस्से का पारा चढ़ता ही चला जाता है। देखो, मैं ना तुम्हारी बॉस की भी बॉस हूँ, तो इसलिए चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। क्या क्या बोले जा रही हैं मैडम आप? गार्ड अपने मन में कहता है। बॉस की भी बॉस, ये क्या बोले जा रही है लड़की? भावना फिर से कहती, देखो, तुम मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं? मैं चिल्लाकर तुम्हारी बॉस को यहाँ बुलाऊँ? भावना की बात सुनकर वो गार्ड फिर से कहता है, देखो मैडम, चाहे जो भी कर लो, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उस गार्ड की बात पर भावना और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मीशा ने तो अपनी बातों से चिंगारी लगा दी थी। अब उसे हवा दे देकर दहका रहे थे ये गार्ड्स, भावना को अंदर जाने से रोककर। तभी भावना ने अपने जेब से अपना फ़ोन निकाल कर अभियांशी को मिला दिया था। अभियांशी ने बिना देखे स्क्रीन को फ़ोन कान पर लगा दिया था और उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। हेलो, मुझे मुझे अंदर आना है। फ़ोन की दूसरी तरफ से ये आवाज़ आई थी। जैसे ही अपने कानों में ये आवाज़ सुनी अभियांशी ने, उसने फट से अपनी फ़ोन स्क्रीन को देखा। कॉल भावना का था। क्या? कहाँ अंदर जाना है तुम्हें? क्या बोल रही हो? हाँ, साफ साफ बोलो। अभियांशी ने भावना की बात का जवाब दिया था। मुझे तुम्हारे ऑफिस के अंदर आना है। अब सुनाई दिया तुम्हें साफ साफ? हाँ, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड गार्ड हैं, ये मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं और ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हैं। भावना की बात सुनकर अभियांशी अपनी चेयर से खड़ी हो गई थी। खड़े होकर उसने कहा, तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस पता कैसे चला? तुम तुम ऑफिस क्यों आना चाहती हो? तुम इन्हें अंदर आने के लिए बोलोगी या नहीं? भावना ने सिर्फ ये बात कही। भावना की बात सुनकर अभियांशी ने कहा, ठीक है, ओके। और अभियांशी ने ये फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन को अपने माथे पर ज़रा टैप किया। जिस बात का डर था वही हुआ। अभियांशी ने टैप करके ये कहा और फट से गार्ड को फ़ोन लगा दिया। सुन, उस लड़की को अंदर आने दे। अभियांशी ने अपने गार्ड से ये कहा। अभियांशी की बात सुनकर गार्ड क्या करते, उन्होंने भावना को अंदर जाने दिया था। फिर भावना अपने कदम अंदर की तरफ लेते हुए बढ़ रही थी, लेकिन एक गुस्से वाला लुक गार्ड को देना वो भूली नहीं थी। अंदर आके भावना अपनी नज़र इधर उधर करती है, चारों तरफ घुमाती है। अभियांशी का ये ऑफिस बहुत बड़ा था, होगा भी क्यों नहीं। अब भावना चारों तरफ देखने लगी थी। उसके मन का ये सवाल था, वो सब तो ठीक है, लेकिन इनमें से ऑफ कैबिन कौन सा उसका? तभी वहाँ पर एक स्टाफ आता है। एक्सक्यूज़ मी। पहले तो वो पर्सन भावना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। भावना इस वक्त एक हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती में थी। बाल उसने खोले हुए थे।
और कानों में उसके छोटे छोटे झुमके थे। माथे पर एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी, होठों पर हल्का सा लिपस्टिक का रंग। बस वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वो पर्सन भी ज़रा उसकी खूबसूरती में खो गया था। फिर भावना ने उसे ज़रा उसकी ख़यालों से बाहर निकाला। एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी मैडम। अ, वो भावना कुछ कहने ही वाली थी, उसके लफ्ज़ कुछ पूछने ही वाले थे कि उसका फ़ोन रिंग होने लगा था। भावना ने स्क्रीन पर देखा तो नाम शो हुआ खड़ूस का। फ़ोन रिसीव करके भावना ने कहा, हाँ। सीधा राइट मुड़कर, उसके बाद लेफ़्ट। जो सामने कैबिन आएगा वो मेरा है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोलकर अभियांशी ने फ़ोन कट कर दिया था। भावना ने अपने फ़ोन को घूरते हुए देखा और कहा, खड़ूस कहीं की। ये कहते हुए वो आगे चली गई थी। जैसा कि अभियांशी ने कहा था, जो उसे डायरेक्शन दिए थे उन्हीं को फॉलो करते करते एक दरवाजे पर पहुंची थी भावना, और बिना नॉक किए वो अंदर अभियांशी के कैबिन में घुस गई थी। जैसे ही उसने कदम अभियांशी के कैबिन में रखे, उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ा था और वो अभियांशी को देखने लगी थी। अभियांशी ने उसके इस भाव को नोट कर लिया था और अभियांशी के कदम भावना की तरफ बढ़ गए थे। क्या हुआ बताओ? भावना ने कुछ नहीं कहा। अभियांशी की शर्ट के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की, सोचने की भी इस बारे में? भावना ने अभियांशी की आंखों में अपनी गुस्सैल आंखों को डालकर पूछा। अभियांशी ने कुछ नहीं कहा। वो बस भावना की आंखों में देखे जा रही थी। भावना ने फिर से पूछा, अभियांशी अग्रवाल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या ये सच है कि तुम किसी त्रिशा नाम की लड़की से शादी कर रही हो, और वो भी कल? उसके लफ्ज़ों के साथ साथ उसके हाथों की पकड़ भी अभियांशी के कॉलर पर मजबूत हुई थी। अभियांशी ने फिर से कुछ नहीं कहा। भावना ने दोबारा पूछा, अभी प्लीज़ कुछ बोलो, प्लीज़। इस बार भावना की आंखों में आंसू आ गए थे। अभियांशी ने देखा भावना की आंखों को और तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर तक उसे अपने सीने से लगाए रहने के बाद अभियांशी ने भावना को थोड़ा सा दूर किया और उसके आंसू पोंछ दिए। रिलैक्स, रिलैक्स। हाँ, मैं त्रिशा से शादी करने वाली हूँ, लेकिन ये शादी नहीं होगी। रिलैक्स। अभियांशी की बात सुनकर भावना को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो समझ ही नहीं पाई। अपनी सवालिया भरी नज़रों से अभियांशी को देखकर बोली, मतलब शादी बीच में ही रुक जाएगी। अभियांशी की बात सुनकर भावना ने कहा, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? क्यों? और अगर शादी बीच में रुक जाएगी तो उस लड़की का क्या होगा? भावना की बात सुनकर अभियांशी ने एक छोटी सी मुस्कान ली थी। उसका जो भी होगा वो खुद जाने। तुमने एक कहावत तो सुनी है ना, कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो बस ऐसा ही कुछ। लेकिन तुम इस छोटे से दिमाग को परेशान मत करो। पर ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा। अभियांशी की बात सुनकर भावना अजीब सी शक्ल बनाती हुई कहती, क्या है? मैं जब भी तुमसे कुछ भी पूछती हूँ तुम हमेशा एक ही बात बोलती हो, पता चल जाएगा। उस दिन जब तुम उस लड़की के साथ बात कर रही थी गोलगप्पे खाते समय, मैंने तुम्हें देखा, तो तब भी तुमने यही कहा था कि मेरी सीनियर है वो और तुम उसकी हेल्प कर रही हो। मैंने पूछा किस तरीके की हेल्प, तो तुमने यही कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा। क्या है ये? भावना की बात सुनकर अभियांशी हल्का सा हंसी थी। अच्छा, वो लड़की, उस लड़की को जो हेल्प चाहिए थी वो भी तुम्हें कल पता चल जाएगी। तभी भावना कहती है, लेकिन वो शादी की सारी रस्में तो होंगी ना? भावना ने अपनी भवों को सिकोड़ कर अपना मुंह उतार कर पूछा, नहीं, उनमें से कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये कहकर अभियांशी जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। फिर भावना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुलाती है। भावना जैसे ही अभियांशी के पास जाती है, अभियांशी भावना को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेती है। इस वक्त अभियांशी चेयर पर बैठी हुई है और भावना उसकी गोद में है। बैक साइड से उसने
हक कर लिया है भावना को। जैसे कि भावना के बाल खुले हुए हैं, अभियांशी उसके बालों को आगे करती है और अपने दोनों हाथों को भावना की कमर पे रख देती है। अभियांशी भावना के नेक पर एक छोटा सा किस करती है। अभियांशी के ऐसा करने से भावना के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तभी भावना धीरे से कहती है, अभी ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा तो? हाँ, ये ऑफिस है और ये मेरा कैबिन है। मेरे कैबिन में मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। ये बोल के अभियांशी अपने लेफ्ट हाथ के फिंगर्स को भावना के राइट हाथ के फिंगर से इंटरलॉक कर लेती है। फिर से भावना की नेक पर वो किस करने लगती है। तभी भावना अपना फेस अभियांशी की तरफ मोड़ लेती है और वो अभियांशी के होंठों पे एक बाइट कर देती है। भावना के ऐसी हरकतों से अभियांशी भावना के हाथों को छोड़ देती है। उसके बाद भावना अभियांशी की गोद से उठकर अभियांशी से कहती है, अभी मुझे ना तुम्हारा पूरा ऑफिस घूम के देखना है। अभियांशी इस बात पर अपनी भवें से कोड़ती है, क्यों? ये मेरा ऑफिस है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं जो तुम्हें पूरा घूम कर देखना है। चुपचाप यहीं बैठो। भावना ने धीरे से कहा, अपनी अभियांशी की बात सुनकर पता नहीं किस बोरिंग इंसान से मैं प्यार कर बैठी हूँ। ये कह के भावना वही सोफे पर बैठ जाती है अपना मुंह चढ़ाते हुए। अभियांशी अपने लैपटॉप में फिर से कुछ काम करने लगती है। अभियांशी को देख रही है भावना बहुत फोकस से कि अभियांशी किस तरह अपने काम में लगी हुई है। ऐसे ही थोड़ी देर ये देखती रहती है अभियांशी को। तभी करण वहाँ पर आ जाता है। करण आते ही भावना को देखता है और बोल पड़ता है, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? करण की बात सुनकर भावना कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अभियांशी बीच में ही करण से बोलती है, क्यों? तू क्या करेगा ये जान कर के वो यहाँ क्या कर रही है? तू अपना काम करना। तभी भावना कहती है, वैसे करण, मुझे ना तुम्हारा ऑफिस देखना है पूरा। करण कहता है, हाँ भाभी, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें पूरा ऑफिस दिखाता हूँ, घुमा देता हूँ। तभी अभियांशी करण को घूर कर देखती है। भावना अभियांशी की तरफ नज़र डालती है तो देखती है कि अभियांशी उससे घूर कर देख रही है। तो भावना बोल पड़ती है, इट्स ओके करण, तुम काम करो अपना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये बोरिंग सा ऑफिस देखने के लिए। जब भावना ने अपनी लास्ट वाली शब्द कहे तो उसने अभियांशी को देखा और फिर से अपने शब्द जोड़े अपनी बात में। इससे अच्छा तो मैं घर चली जाती हूँ। ये कहकर उसने अपने होठों को तिरछा किया, आँखों को तिरछा किया और ये बोलकर अभियांशी के कैबिन से बाहर निकल गई भावना। तो आज के भाग में इतना ही। कहानी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, जैसे ख्याल रख सकते हैं अपने पेरेंट्स का, दुआ कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, यहाँ तक कि दूसरों के पेरेंट्स के लिए भी दुआ कर सकते हैं आप। नीडी चिल्ड्रंस के लिए भी दुआ कर सकते हैं आप। इंसानियत के लिए भी दुआ कर सकते हैं आप। हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को सींच रही है, और उसके लिए भी, हाँ हाँ, जो एक वजूद देगी। बिल्कुल। बाकी कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, है ना। मदद भी कर सकते हैं किसी की, वो फुल स्टॉप बराबर ही सही। फिर उस फुल स्टॉप को आप सर्कल में भी बदल सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। और मैं इतना करूँगी कि आप लोगों से इजाज़त लूँगी। नमस्कार।